यं मित्रादभयम् अमित्रादभयं जातादभयं पुरो यः अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है वो निर्भयता की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करने वाला मंत्र है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, आप मुझे निर्भय कर दीजिए। तो देखिए, सभी व्यक्ति निर्भय होकर के रहना चाहते हैं। ठीक है जी। सभी व्यक्ति क्या, पशु पक्षी तक सभी प्राणी निर्भय होकर के रहना चाहते हैं। और भय सब में व्याप्त है। इसी का नाम भी अभिनिवेश क्लेश है ना। जो मृत्यु का भय है, ये है वो अभिनिवेश क्लेश। तो मंत्र क्या कहता है कि अभयम मित्रात् और अभयम अमित्रात्। हमें मित्र से भी भय न हो और अमित्र से भी भय न हो। जो हमारे मित्र हैं वे भी हमें निर्भयता प्रदान करने वाले हों, और जो अमित्र शत्रु हैं या अन्य व्यक्ति हैं उनसे भी हमें भय की प्राप्ति न हो, उनसे भी हम निर्भय होकर के रहें। जातात अभयम, जो हमारे जानकार व्यक्ति हैं या जिनको हम जानते हैं, ठीक है, जो जात पदार्थ हैं वो भी होगा। जात व्यक्ति हैं माने जिनको हम जानते हैं, जात पदार्थ हैं, इनसे भी हमें अभयता की प्राप्ति हो। और जिनको नहीं जानते हैं हम, ठीक है, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे पशु पक्षी हैं जिनको जानते नहीं हैं, तो उनसे भी हमें अभयता की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से जिनको हम जानते हैं उनसे भी अभय हो, और जिनको हम नहीं जानते हैं उनसे भी हमें अभय की प्राप्ति हो। तो ये जो अभय है, पुरो यह हमारे सामने हमेशा हो। हम अभय होकर हमें हमेशा चलें, तो हमारे सामने हमेशा अभय ही अभय हो। अभयम नक्तम और अभयम दिवानः, हमारे लिए ये रात्रि भी, नक्तम माने रात्रि, तो रात्रि भी अभय कारक हो, अभय देने वाली हो, और दिन भी अभय देने वाला हो। तो कहा सर्वा आशा, ये सभी दिशाएं, आशा माने दिशा, तो सभी आशाएं हमारे लिए, दिशाएं हमारे लिए मित्र हो जाएं। तो कहा मम मित्रम भवन्तु, ये सब दिशाएं मेरे लिए मित्र रूप हो जाएं, मित्रवत हो जाएं। तो इन सभी दिशाओं से, और ये कहा जाए शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, पेड़ हो चाहे पौधा हो, वृक्ष हो चाहे वनस्पति हो, यहाँ तक कि फूल पत्ती भी क्यों न हो, इनसे भी अभयता की प्राप्ति हो। कई ऐसे वनस्पतियाँ होती हैं वो कीट पक्षी होते, कीट पक्षी, ऐसे ऐसे पक्षी, पशु और पक्षी और ये पेड़ पौधे। मानव भक्षी भी होता है, मानव भक्षी पौधा पेड़, ऐसा अमेज़न के जंगल में मिलता है वो। हाँ, आदमी को पकड़ लेगा और ख़त्म कर देगा, चूस लेगा उसका रस। ऐसे भी होते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे भी और पशु पक्षी तो हैं ही, मांसाहारी तो होते ही हैं। तो इन सभी से, पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से और मनुष्यों से हमें निर्भयता की प्राप्ति हो। सभी स्थानों से हमें
अभयता की, निर्भयता की प्राप्ति हो। तो देखो मंत्र तो कहता है भी हमको सभी जगह से निर्भयता की प्राप्ति हो, ठीक है ना। तो आप देखते हैं आज हर व्यक्ति भयभीत है, आशंकित है, दुखी है, संतप्त है, शोकग्रस्त है। किसी के पास में संतान नहीं है, वो भयभीत है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, बाल बच्चे नहीं है ना। किसी के पास में धन नहीं है, वो दुखी है, वो भयभीत है कि धन नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कभी कोई संकट आ जाए, कोई रोग आ जाए तो धन तो है नहीं, क्या करूं। तो जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, वो भयभीत है। जिसके पास में बल नहीं है वो भयभीत है, कमजोर है शरीर, भाई बहुत कमजोर शरीर है, क्या करूं। तो जिसके पास धन नहीं है वो भयभीत है, बल नहीं है वो भयभीत है, संतान नहीं है वो भयभीत है, घर नहीं है वो भयभीत है, मकान मेरा नहीं है। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, उनके अपने मकान नहीं है, किराए में रहते हैं, फुटपाथ में रहते हैं कई लोग तो, ठीक है जी। तो हर व्यक्ति भयभीत है। और जो मैंने कहा मृत्यु का भय तो किसी को नहीं छोड़ा, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चींटी से हाथी तक, मूर्ख से विद्वान तक, ये सबको मृत्यु को भय लगा है, जिसको अभिनिवेश क्लेश कहा है, ठीक है। सूत्र क्या है जी सूरज जी, पता है अभिनिवेश क्लेश का? पद्मनाभ जी बताइए, सुनाइए। स्वर सवाही, हाँ शुरू से बोलिए। हाँ हाँ, तथा रूढ़ो, हाँ इसको इसलिए दोहराना चाहिए। जो योग दर्शन पढ़ लिया उसकी आवृत्ति करे, नहीं तो भूल जाएगा उसको। उसको बोलते हैं आगे पाठ पीछे सपाट, आगे पढ़ते गए पीछे फूलते गए, ठीक है जी। तो याद करें, आवृत्ति करें, जो मंत्र याद कर लिए, सूत्र याद कर लिए, वो आपकी संपत्ति है, उसको बचा के रखना आपका कर्तव्य है, दायित्व है। जो नहीं दोहराएंगे वो संपत्ति छीन जाएगी आपसे, याद रखना। तो इस मंत्र में भय से रहित होने की प्रार्थना है। तो न मृत्यु को भय हो, न रोग का भय हो, न किसी के बिछड़ने का भय हो। रोग वियोग इन सबका भय लगा रहता है। बड़े बड़े नेता हैं, इनको भय है कि मेरा पद न छिन जाए। ये खड़े होते हैं चुनाव में, तो अभी तो एमपी पद पर हैं, एमएलए पद में हैं, और बाद में जब चुनाव आता है इनको डर होता है, भय होता है कि पता नहीं आगामी चुनाव में फिर जीत पाऊंगा नहीं पाऊंगा, फिर एमएलए बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। उनको पद का भय है। तो किसी को पैसा का भय है, किसी को पद का भय है। ये पैसा नहीं है वो भयभीत होता है, पद का भय है, पद मिलेगा नहीं मिलेगा, पद का भी भय है। पुत्र का भय है, भाई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, कोई संतान नहीं, तो उसलिए भयभीत है वो, कौन सेवा करे वृद्धावस्था में। तो ये सभी भय से बचने का एक ही उपाय है। जो स्वयं कभी भयभीत नहीं होता, सदा सर्वत्र निर्भय रहता है, उसके शरण में जाएं और उससे प्रार्थना करें निर्भयता के लिए। जैसे कि एक मंत्र में आता है, यजुर्वेद में 36वां अध्याय है, मंत्र 22, उसमें क्या कहा है? यतो यतः समीह से, ये प्रार्थना परमात्मा से। ओम यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। ये निर्भयता की प्राप्ति हेतु प्रार्थना है कि हे परमात्मा, यतो यतः समीह से, आप जहाँ जहाँ से भी सम्यक चेष्टा करते हैं, सम इह से, ठीक है, ततो न अभयम कुरु, वहीं वहीं से हमको आप निर्भय कर दीजिए, अभय कर दीजिए। तो बताओ परमात्मा कहाँ चेष्टा नहीं करता है जी?
सभी जगह चेष्टा करता है, सबको देखता है, हमेशा सबको कर्मफल दे रहा है, देख रहा है, सबके कर्मों का हिसाब रख रहा है। तो मतलब हमको सभी जगह अभय कर दीजिए। आप सर्वत्र व्यापक हैं तो हमको सभी जगह से भय रहित कर दीजिए। पशुओं से, पक्षियों से, हिंसक जंतुओं से, सबसे हमें निर्भय करिए। ठीक है। और जो हमारे प्रजा हैं, हमारी प्रजा, हमारे पशु आदि भी, उनको भी निर्भय करिए। ठीक है जी। हम कोई पशुओं से निर्भय करिए। कोई हिंसक पशु है, जंगली जानवर, तो उनसे हमको निर्भय करिए। और हमारे जो गाय बैल आदि पशु हैं उनको भी निर्भय करिए। और हम तो कहते हैं उनको भी निर्भय होकर रहें, जंगल में रहें, जंगली हो चाहे पालतू, सभी पशु निर्भय होकर रहें। हम सब निर्भय होकर रहें, भय किसी में न हो। तो इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि हे परमात्मा हमको भय रहित बना दीजिए। ठीक है जी। तो देखो भय का मुख्य कारण क्या है। जैसे मैंने कहा किसी के पास में बल नहीं है तो बलवान से डरता है, वो निर्बल बलवान से डरता है, भयभीत होता है। ठीक है। तो निर्बल बलवान से डरता है और निर्धन धनवान से डरता है। निर्धन भी डरता है धनवान से, और जो मूर्ख है वो डरता है बलवान से। मूर्ख विद्वान से डरता है, हाँ, जो मूर्ख है वो डरता है विद्वान से। ये सभी डर रहे हैं। तो ये भय की समाप्ति कैसे हो। और बहुत बड़ा पहलवान है, वो डरता है वृद्धावस्था से। ठीक है। कि कभी वृद्धावस्था आएगी, वो डरेगा भाई, यदि आज बल है कल बल नहीं रहेगा। तो पहलवान भी डरता है, हर व्यक्ति डर रहा है। जो मैंने कहा ना मृत्यु को भय, वो किसी को छोड़ता नहीं है। वही मृत्यु से डरता है, सात्विक विद्वान और सन्यासी जो कोई भी हो, जिसके पास सात्विक विद्वान है, जो आत्मा के नित्य स्वरूप को नहीं समझा है, वो भयभीत रहेगा। याद रखिए, जो सर्वथा भय से रहित होना चाहते हैं तो पहले तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, अजर अमर स्वरूप को, नित्य स्वरूप को समझें। जिसने आत्मा के स्वरूप को भली भांति समझ लिया वो मृत्यु से भयभीत नहीं होगा। या जिसको आत्मा साक्षात्कार हो गया वो तो डरेगा ही नहीं, वो जानता है मैं आत्मा हूँ। ठीक है। जिसको अनुभूति हो गई कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, वो क्यों डरेगा मरने से भाई। शरीर मरेगा, वो पता है उसको। तो एक तो आत्मा के नित्य स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें तो मृत्यु को भय कभी नहीं रहेगी। ऐसा ही पाप, जो पाप की बुद्धि है, पाप कर्म है, ठीक है, ये भय को उत्पन्न करता है। जितना पाप करेंगे उतना भयभीत रहेंगे। तो पाप बढ़ जाता है किसी के जीवन में, अंतिम काल आ गया, उसको यह भय है कि अब अगला जन्म मेरा मानव का नहीं होगा। वो जानता है कि भाई मैंने पाप ज़्यादा किया है। ठीक है। ये शरीर छूटेगा, एक तो मरने से भी डरेगा कि हाय सब छूट जा रहा है, धन संपत्ति सब छूट रहा है और आगे मिलेगा नहीं। तो मरने का भय भी होगा और अगले जन्म में पशु पक्षी बनने का ही भय रहेगा उसको। हाँ जी। अविद्या है। मैं कहा आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जानना, अपने आत्म स्वरूप को जो जानता नहीं है। ठीक है। भाई तुम आत्मा हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हारा कोई विनाश नहीं कर सकता, तुम्हारी हानि भी नहीं कर सकता कोई। तो अविद्या है। और आत्मा के स्वरूप को जानना नहीं है, उल्टा जानना है, ये तो अविद्या है और क्या। तो पाप के बढ़ने पर व्यक्ति भयभीत रहता है, अपने पाप कर्मों से भयभीत रहता है कि मैंने पाप किया है, कोई पोल खुल न जाए, पाप को कोई जान न ले, इसलिए भयभीत रहता है। ऐसे ही ईश्वर को साथी नहीं बनाने वाला भयभीत रहता है। ईश्वर से संबंध जोड़ा नहीं, और एक दिन ऐसा होगा कि सारे सगे संबंधी छूट जाएंगे। तो उनको, ऐसे व्यक्तियों को ये सगे संबंधियों के छूटने का भय है कि सभी छूट जाएंगे एक दिन। और ईश्वर से संबंध जुड़ा नहीं तो बस जो है सब छूट जाएगा। तो उनको वो ये मानते ही सदा मेरे साथ में रहेंगे,
यह अविद्या है। ये माता पिता भाई बहन बेटे बेटी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा सदा मेरे साथ ही सब लगा रहे, हमेशा मेरे साथ में सब रहें, यह अविद्या है ना, मिथ्या ज्ञान है, ये सब के सब नाशवान है। तो भय का मूल कारण हुआ अविद्या, उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। ये चाहता है कि हमेशा मैं शरीर से स्वस्थ रहूं, ऐसा नहीं होगा। शरीर कभी रोगी भी आएगा, रोगी भी पड़ेगा, तो पहले तैयार रहो, कभी कोई रोग आ सकता है, आए तो कोई बात नहीं, इलाज कराएंगे उसका, डरना क्या। शरीर है तो दुख तो होगा, रोग तो होगा। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये कहा है। हाँ जी, क्या कहा है? शरीरम व्याधि मंदिरम, जो शरीर है व्याधियों का मंदिर है, घर है। तो रोग तो होगा भाई, दुख भी होगा। यहाँ तो कहा है कुत्रापि कोपि सुखी न, सांख्य में कहा ये, यहाँ पर कोई सुखी नहीं है पूरा। सर्वथा सुख चाहते हो तो चलो मोक्ष में, चलो ईश्वर के पास में, वो कोई भयभीत नहीं होता, कभी रोगी नहीं पड़ता। ठीक है, तो सर्वथा कष्ट से, दुख से, रोग से, भय से, शोक से रहित है वो ईश्वर है। तो उसके शरण में रहेंगे, जाएंगे, तो आप सर्वथा भय रहित हो पाएंगे। ईश्वर को भूल के रहेंगे तो सर्वथा भय रहित नहीं हो पाएंगे, हमेशा भयभीत रहेंगे, डरते रहेंगे। ठीक है, कभी कुछ छूट न जाए, ये हो जाए, वो न हो जाए, कई इस प्रकार की समस्याएं से ग्रस्त रहेगा, समस्याओं से। और इस प्रकार जो मैंने कहा भय से, वो भयभीत रहेगा। तो प्रार्थना है कि हे परमात्मा, मेरे मित्रों से मुझे भय न हो, जो अमित्र हैं उनसे भय न हो, जो ज्ञात पदार्थ हैं उनसे भय न हो, जो अज्ञात पदार्थ हैं उनसे भी भय न हो। सभी दिशाओं से मुझे निर्भयता की प्राप्ति हो। ये तभी संभव है जब आप मोक्ष में जाएंगे, ईश्वर के शरण में रहेंगे, ईश्वर को अपना मित्र बनाएंगे। तो ईश्वर को साथी बना लेंगे तो भय से मुक्त हो जाएंगे, फिर सब छूट जाए, कोई डर नहीं है। ऐसे छूटने वाले तो हैं ही, तो इनके छूटने का भय नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो सर्वथा भयरहित होना चाहते हैं, आत्मा के नित्य स्वरूप को समझें और शरीर और सांसारिक पदार्थों के अनित्य स्वरूप को समझें। ये सब सगे संबंधी अनित्य हैं, धन संपत्ति अनित्य, शरीर भी अनित्य, ये छूटने वाला ही है, ये इनका धर्म है, इनका स्वरूप है। तो मेरा नित्य साथी कौन है? परमात्मा। तो नित्य संबंध हमारा परमात्मा से है। तो जो नित्य संबंध परमात्मा से स्थापित कर लेता है, हमेशा उससे जुड़ा रहता है, वो भय से मुक्त रहता है। तो आज का ये मंत्र कहता है कि हम भय मुक्त होवें, और इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर को मित्र बनाएं। और एक बात, ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप को याद रखें। मित्र तो बनाएं, साथ में उसको न्यायकारी मानते रहें, याद करते रहें न्यायकारी स्वरूप को। यदि मैं गड़बड़ करूंगा परमात्मा दंड देगा। तो उसके न्यायकारी स्वरूप को याद करते रहेंगे तो पाप से बचते रहेंगे, पाप से बचते रहेंगे तो उसके भय से मुक्त रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते रहेंगे तो भय से मुक्त रहेंगे। तो पुण्य बढ़ाएं और परमात्मा से संबंध बढ़ाएं, ये दो मुख्य उपाय हैं। पाप घटाएं और संसार से मोह घटाएं, संसार वालों से मोह घटाएं। ये दो उपाय करने पड़ेंगे तो आप भय से मुक्त होकर के रह पाएंगे। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।